दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल बी हेल्दी में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक स्किन की सामान्य सी बीमारी दाद खाज खुजली के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके लिए बहुत सारे मित्रों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको दाद खाज खुजली होता क्या है, ये कैसे होता है और इसका इलाज क्या है और इसके न होने के लिए क्या क्या हम सावधानियां रख सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों दाद खाज खुजली एक सामान्य सी त्वचा की बीमारी है जो फंगल इन्फेक्शन के वजह से होता है। दोस्तों ये हमारे शरीर पे उन जगहों पर ज़्यादा होता है जहाँ पे पसीने निकलते हैं, जो ढके रहते हैं, जहाँ हवा नहीं लगती है। दोस्तों इस बीमारी में हमारे शरीर पे दाने निकल जाते हैं, उसमें खुजली होती है और वो धीरे धीरे फैलने लग जाते हैं। ये एक ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है जो बढ़ता है, यानी कि अगर हमारे इस स्थान पे अगर खुजली है तो वो बढ़ते बढ़ते यहाँ आ जाती है, जिसके वजह से ये कभी कभी बहुत ही विकराल रूप में पूरे शरीर पे ये हो जाती है। ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसका अगर इलाज सही समय पे सही तरीके से न किया जाए तो ये हमारे स्किन में गहरे अंदर तक चली जाती है, जो एक बहुत ही आगे चल के लाइलाज बीमारी भी बन जाती है। दोस्तों दाद खाज खुजली से आपको बचने के लिए अपने शरीर की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। उन जगहों की अच्छे से सफाई करनी चाहिए जहाँ पे पसीने ज़्यादा होते हैं या ज़्यादा देर तक वो ढके रहते हैं, यानी कि हवा का प्रवेश आना जाना वहाँ कम रहता है। उन जगहों की अच्छे से सफाई होनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ है, हमें खाने पीने का भी परहेज़ करना चाहिए। अगर नॉनवेज आप खाते हैं, अंडे मछली अगर ज़्यादा आप खाते हैं तो आपको फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहता है। दूसरी जो चीज़ है, अगर आप बाहर की चीज़ें यानी कि फास्ट फूड ज़्यादा तैलीय चीज़ खाते हैं, उससे भी फंगल इन्फेक्शन दाद खाज खुजली होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपको दाद खाज खुजली हो गई है तो सबसे पहले अगर आप नहाते हैं, साबुन का यूज़ करते हैं या शैम्पू का यूज़ करते हैं तो उसको बिल्कुल ही बंद कर दें। अगर ज़्यादा ज़रूरी हो अगर साबुन लगाना तो आप ग्लिसरीन युक्त जो साबुन होता है या मिल्ड सोप होते हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नहाने के बाद आप कोई दूसरा तेल ना लगाएं, केवल नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं शरीर में लगाने के लिए। नारियल का तेल दाद खाज खुजली में फ़ायदा पहुंचाता है, उसको उसमें आराम दिलाता है। दोस्तों ये तो हो गई कि अगर हमें दाद खाज खुजली हो जाए तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है और हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमें दाद खाज खुजली ना हो। अब मैं आपको उन दवाइयों के बारे में बता रहा हूं जिसके इस्तेमाल से आप अपने दाद खाज खुजली से राहत पा सकते हैं। दोस्तों वैसे तो आपने बहुत सारा मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कर लिया होगा, क्रीम्स यूज़ कर लिए होंगे और आपको राहत भी मिला होगा इन बीमारियों से। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको पतंजलि आयुर्वेद का 2 मेडिसिन लेकर के आया हूं जिसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो बीमारी है वो जड़ से समाप्त हो सकती है। दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले मैं आपको एक तेल के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम है दिव्य कायाकल्प तेल। ये आप पतंजलि स्टोर से या किसी मेडिकल स्टोर से ले आ सकते हैं, वहाँ पे आपको आसानी से ये मिल जाएगा। इस तेल का इस्तेमाल आपको जहाँ जहाँ भी खुजली हुई होती है या दाद है या किसी तरह का भी स्किन इन्फेक्शन है तो आप उसको उस स्थान पे इसको लगा सकते हैं और उसका इस्तेमाल आप करेंगे तो जो खाज होती है यानी कि जहाँ वहाँ पे जो खुजली होती है उसमें तुरंत आपको राहत मिल जाता है। मैंने काफ़ी लोगों को इस मेडिसिन को दिया है, उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स बताया है कि ये लगाते ही जो खुजली होती है एकदम से बंद हो जाती है। दोस्तों अगर आपकी खुजली बंद हो जाती है तुरंत तो बढ़ने का जो चांस होता है जो खुजली इन्फेक्शन वो एकदम से रुक जाता है, क्योंकि जितना ही ज़्यादा खुजली होती है उतना ही ज़्यादा ये बढ़ता है। दोस्तों ये बिल्कुल सेफ है, आयुर्वेदिक है, हर्बल है। आपके स्किन पे किसी भी तरह का कोई भी हार्मफुल इफेक्ट इसका नहीं होगा। जहाँ तक बात प्राइसिंग की है तो ये मात्र 70 रुपये का है, 70 रुपीज़ का है और है दिव्य कायाकल्प वटी, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है। ये स्किन के हर डिजीज़ में यूज़ किया जा सकता है। यह एक प्रकार का एक टैबलेट है जिसे हमें सुबह शाम खाना खाने के पहले 2-2 गोली लेना है, यानी खाना खाने के 1 घंटे पहले।
और दूध से बनी चीज़ें हमें 1 घंटे के बाद ही खानी है, यानी कि खाना या दूध से बनी हुई चीज़ें 1 घंटे के बाद ही खानी है। उस दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, यानी कि 3 से 4 गिलास अगर आप पानी पीते हैं तो ये दवाई जो है बहुत असर करती है आपके शरीर पे। क्योंकि दोस्तों ये इसमें खून साफ करने वाले ऐसे तत्व डाले हुए हैं, हर्बल मेडिसिन डाला हुआ है जो हमारे खून की सफाई करती है। इसका मेन काम हमारे खून की सफाई करना है। दोस्तों खून में टॉक्सिन इकट्ठा हो जाने के वजह से ही हमारे फोड़े फुंसियाँ होती हैं, स्किन में पिगमेंटेशन भी होता है और तरह तरह के दाँत खाज खुजलियाँ होती हैं। तो उससे के वजह से अंदरूनी तरीके से हमारी सफाई हो जाती है खून की, जिसके वजह से हमारे ये दाँत खाज खुजलियाँ नहीं होती है। दोस्तों इन दोनों मेडिसिन्स को अगर आप कुछ 1 महीने लगातार यूज़ कर लेते हैं तो आपकी पुरानी से पुरानी जो दाद खाज खुजली है, फंगल इन्फेक्शन है या स्किन में और भी तरह के जो दिक्कतें होती हैं स्किन से रिलेटेड, उसमें काफ़ी आपको राहत मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।